सभी दर्शकों, साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो दर्शकों, आज मैं कुछ योग और मुद्रा के बारे में मैं बताऊंगा। देखो, हमारे प्राचीन शास्त्र में, योग शास्त्र में ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं, ऐसे ऐसे गुप्त प्रयोग है। हालांकि अभी देखो, ये जो नए यंग जो जनरेशन जो है, हालांकि एक विज्ञान का युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी ने कुछ काफ़ी तरक्की कर लिए। तो ऐसे इस युग में भी लोग जो है, मॉडर्न ज़माने भी जो प्राचीन जो विद्या, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा वगैरह, तो इसको लोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ है जभी तो कर रहे हैं। जबकि ये प्राचीन विद्या है तो इसका लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि सबको पता है कि चाहे कितनी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, दुनिया भर के मेडिसिन वगैरह बना ले या कुछ भी कर ले, लेकिन फ़ायदा और जीवनदायिनी तो हमारी प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं, वनस्पतियाँ जो खेत खलिहानों में मिलती हैं, और जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई हुई जो मार्ग, जो साधना, योग साधना, ध्यान, योग, मुद्रा, प्राणायाम, योगाभ्यास, यही इम्पोर्टेंट है। जब तो आज से पाश्चात्य लोग भी जो इसको स्वीकार कर रहे हैं, है ना। खैर, ऐसे तो बहुत सारी जो है, आज 84 आसन है, बहुत सारे जो योग है, मुद्रा है, लेकिन मैं जो काम की चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। शायद तुम लोगों को पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि तो ऐसी ऐसी जो चमत्कार भी है ना। तो चलो, तो आज मैं मुद्रा के बारे में बताऊंगा। देखो, कुछ विद्या तो ऐसे कि जिसके माध्यम से तुम निरंतर अभ्यास करते हो तो हवा में उड़ सकते हो, और इतना ही नहीं, हमेशा जवान रह सकते हो, कभी बूढ़े नहीं होगे। तो बूढ़ा भी जवान होता जाएगा। ये देखो, कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। और सारे रोगों का, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं हमेशा जवान रहूं, बुढ़ापा फटके नहीं, सारे रोगों का नाश हो, शरीर रसायन हो, तो इसे रहस्यमयी कुछ मुद्राएं हैं, तो उनका जो मैं आज खुलासा करने जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि आश्चर्यजनक सिद्धियां प्रदान करने वाली ये मुद्रा हठयों के अंतर्गत वर्णित है हमारे योग शास्त्र में। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, मुद्राओं का तत्काल और सूक्ष्म प्रभाव शरीर की आंतरिक ग्रंथियों पर पड़ता है। तो इन मुद्राओं के माध्यम से शरीर के अवयवों तथा उनकी क्रियाओं को क्या है कि प्रभावित, नियंत्रित किया जा सकता है। विलक्षण चमत्कारी फायदा पहुंचाने वाली इस मुद्राओं का जो है अलग अलग क्रिया जो विधि है वो मैं बताने जा रहा हूं। उनमें से दर्शकों, कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्राओं की क्रिया विधि और उनके फायदे जो निम्न है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं खेचरी मुद्रा। ये जो है खेचरी मुद्रा, ये इसका नाम खेचरी क्यों पड़ा? खेचरी इसलिए पड़ा क्योंकि ख का मतलब होता है आकाश और चर का मतलब होता है घूमना, मतलब घूमने वाला। कहते ना कि रात्रि चर जीव, यानी कि चर यानी कि रात को घूमने वाला जो जानवर। तो ख का मतलब होता है आकाश और चर का मतलब घूमने वाला, है ना, घूमना। तो इस मुद्रा को सिद्ध करने पर हवा में उड़ने की शक्ति मिल जाती है। बिल्कुल ध्रुव सत्य भाई। ये 1-2 दिन करने से निरंतर तुम 6-6 महीने या 12 साल तक अभ्यास करोगे, तब जा कर के, अगर तुम्हारा मेहनत सही है तो भाई सही रहा, तो 6 महीने में ये सिद्धि मिल जाएगी, 6 या 12 महीने में, ठीक है। हनुमान जी को उनकी वायु में अति तीव्र गति से उड़ने की शक्ति के वजह से उन्हें सबसे बड़ा खेचर कहा जाता है। खेचर का मतलब कोई जानवर, जीव, पशु कह करके संबोधित नहीं किया है। खेचर इसलिए कहा है, सबसे बड़ा खेचर इसलिए कहा कि मतलब सबसे, मतलब बहुत वेग के साथ आसमान में, आकाश में उड़ने वाला। साथ ही दर्शकों, इस मुद्रा को करने से देवताओं के समान सुंदर शरीर और शाश्वत युवा अवस्था प्राप्त होती है।
तो इसको कैसे करना वो मैं बता देता हूँ, करो और चमत्कार देखो। जीभ को उल्टाना और तालू के गड्ढे में जीवा की नोक यानी नोक यानी कि जो अगला भाग लगा देने से क्या होता है, खेचरी मुद्रा होता है। तो इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। जीभ को उल्टा करना, तालू के गड्ढे में जीवा की जो अगला भाग है उसको लगा देने से खेचरी मुद्रा बनता है। इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। तालू के अंत भाग में एक पोला स्थान है जिसमें आगे चलकर मांस की एक सूढ़ सी लटकती है, उसे कपिल कुहर भी कहते हैं। तो इसी सूढ़ से जीभ के अगले भाग को बार बार सटाने का प्रयास करना होता है और रोज़ रोज़ प्रयास करने से कुछ महीने में जो है धीरे धीरे जीभ लंबी होकर कुहर से सट जाती है। तो हमारे योग शास्त्र में तो जो मैं बचपन में पढ़ा था तो अभी याद है मेरे को। तो वहाँ से ना एक अमृत बूंद टपकता है, तो योगी लोग उसका पान करते, तो इसलिए वो अब अमर तो खैर कोई रहता नहीं, पर यह है कि हमेशा जवान रहेगा, रोग व्याधि नहीं होगा, अकाल मौत भी नहीं मरेगा वो। ठीक है। और जीभ के सटते ही कपाल गहर में होकर जो है प्राण शक्ति का संचार होने लगता है दर्शकों। और सहस्त्रदल यानी कि जहाँ सहस्त्र मतलब 1000 पत्ते हैं, कमल में स्थित अमृत झरने लगता है, जो मैंने अभी बताया था ना, जिसके आस्वादन से एक बड़ा ही दिव्य आनंद आता है जो कि इस भौतिक संसार में नहीं मिलेगा। शरीर में दिव्य शक्तियाँ जागृत होने लगती है। खेचरी मुद्रा द्वारा ब्रह्मांड स्थित शेषशायी सहस्त्रदल निवासी भगवान से साक्षात्कार भी होता है। तो ये मुद्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण है दर्शकों। तो ये तो मैंने बताया खेचरी मुद्रा के बारे में। एक और मुद्रा है दर्शकों, महामुद्रा। इस मुद्रा को सिद्ध कर लेने पर शरीर हमेशा 16 वर्ष के युवक की तरह जवान, सुंदर और स्वस्थ बना रहता है। इसे करने में कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। इसे करने के लिए बाएं पैर की एड़ी को गुदा तक मूत्रेंद्रिय के बीच में जो सीवन है, सीवन का मतलब समझ गए होंगे, तो भाग में इसको लगा देना है और दाहिना पैर लंबा कर लेना है और लंबे को पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़ के रखना है। सिर को घुटने से लगाने का कोशिश करें। फिर नासिका के बाएं छिद्र से पूरक करना है, मतलब सांस को खींचना है। और उसके बाद फिर जो है कुंभक करना है, मतलब उसको खींच करके रोकना है जितना देर रोक सकते। फिर उसके बाद रेचक कर देना है, यानी कि छोड़ देना है। तो पूरक, कुंभक और रेचक, ठीक है। तो इस हिसाब से किया जाता है। और उसके बाद फिर दाहिने पैर जो है उसी हिसाब से जैसा मैंने बताया कि सीवन के भाग में लगाना है, फिर उसी हिसाब से ये करना है। अगर तुमने 10 बार इधर किया बाएं पैर के साथ, तो बाएं नासिका से हम श्वास खींचेंगे, सांस को खींचेंगे, रोकेंगे, फिर हम छोड़ेंगे, है ना। तो इस हिसाब से अब तुमने इधर 10 किया तो 10 ही इधर सीधे पैर के लिए करना। सीधे पैर को जो है सीवन से नीचे लगा देना है और उस हिसाब से बाएं पैर की अंगूठी को भी दोनों हाथ से पकड़ना है और घुटने से सिर लगाने की कोशिश करना। प्रोसेस हुई। अब इधर क्या करना है तुमको, ये दाईं नासिका से श्वास खींचना है, मतलब पूरा करना है। फिर उसके बाद कुंभक करेंगे, जितनी देर रोक सकते हो रोको। फिर उसके बाद रेचक करना, मतलब छोड़ देना है। तो यानी कि 10 किया तो 10-10 बार, 5 किया तो 5-5 बार और 10 किया तो 10-10 बार, है ना। तो इस हिसाब से इसको जो है प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। तो इस महामुद्रा से जो है कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी। जो कपिल मुनि जो है उन्होंने इससे सिद्धि प्राप्त की थी। तो इससे क्या होता है कि अहंकार, अविद्या, भय, द्वेष, मोह आदि के पंचक्लेशदायक विकारों का शमन होता है। शरीर में रोग व्याधि नहीं होता है। इसके अलावा भगंदर, बवासीर, संग्रहणी, प्रमेय आदि रोग दूर होते हैं और शरीर का तेज बढ़ता है। व्यक्ति हमेशा युवा रहता है और वृद्धावस्था दूर हटती जाती है। तो ये फायदा है। अब हम बात करते हैं सांभवी मुद्रा।
तो तीसरे नंबर में हमारा जो मुद्रा है दर्शकों, साधक साधिकाओं, श्रोताओं, वो है सांभवी मुद्रा। ये पहली बार दे रहा हूँ मैं यूट्यूब की दुनिया में योगासन मुद्रा के बारे में। प्राणायाम, ठीक है ना, प्राणायाम के साथ साथ ये भी हम करें और कसरत भी करें। सुखासन या पद्मासन में बैठकर, सुखासन में भी बैठ सकते हो, पद्मासन में भी बैठ सकते हो। बहुत से लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते क्योंकि उसको बहुत ही तेज़ दर्द होता है, तो इसमें अभ्यास करना होता है। तो सुखासन में तब जिस आसन में बैठने से सुख मिले तो वो सुखासन है, तो सुख पूर्वक बैठ करके कर सकते हो। तो आंखें बंद करके दोनों भौं के बीच भ्रुकुटी में ध्यान करने को सांभवी मुद्रा कहते हैं। आंख बंद करो और भौं के बीच जो भ्रुकुटी है उसमें ध्यान लगाओ, तो ये सांभवी मुद्रा हो गया। भगवान शंभु के द्वारा साधित होने के कारण इन साधना का नाम, जो मुद्रा है, इसका नाम सांभवी मुद्रा पड़ा। तो इसलिए तृतीय नेत्र जागता है। भगवान के शंकर भगवान का जब तीसरा जो नेत्र खोला, जागृत हुआ, तो उसमें से आग निकला, तो कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, राइट। तो जिससे दिव्य लोकों का दर्शन होता है जब तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो इसलिए वहाँ पर मतलब ये नहीं कि भाई वो मतलब ऑटोमेटिकली भाई आँख प्रकट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो अंदरूनी जो आँख जो है, वो अदृश्य जो आँख है, मतलब भीतर की जो आँख है वो खुल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि अंतर्दृष्टि यानी कि दिव्य दृष्टि, तो जागृत हो जाता है। तो फिर जिससे दिव्य लोकों का दर्शन होता है ध्यान अवस्था में ही, बड़ा मतलब शरीर रोमांचित हो जाता है, आह्लादित होता है मन, सारे रोगों का नाश होता है और कुंडलिनी जागरण में सफलता मिलना सुनिश्चित होता है। अब तुम लोगों को पता ही, अगर जिसकी कुंडली जागृत हो जाए फिर उसका तो कहना ही क्या, फिर तो सारा का सारा एनर्जी का लेवल खुल जाता है, उससे फिर भूत भविष्य वर्तमान सबका पता चल जाता है। कुंडली जब जाग जाता है ना, फिर तो पूछो ही मत। अब चौथे नंबर पे है हमारा जो है अगोचरी मुद्रा। नाक से 4 उंगली आगे के शून्य स्थान पर दोनों नेत्रों की दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करके ध्यान लगाना। ये मुद्रा बहुत तेजी से क्या करता है, पाप भक्षण करते हैं और ईश्वर प्राप्ति में बहुत ये सहयोगी है। जिसको पाप नाश करना हो, ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना हो, तो ये अगोचरी मुद्रा कर सकता है। इसके अतिरिक्त नभो मुद्रा, महाबंध, शक्तिशालिनी मुद्रा, ताड़गी, मांडवी, अघोधारण, आम्भसी, वैश्वानरी, वायवी, नभोधारणा, अश्विनी, पासिनी, काकी, मातंगी, भुजांगिनी आदि ये 25 मुद्राओं का हमारे अति पवित्र और अति प्राचीन हिंदू धर्म के ग्रंथ, ये जो घेरंड संहिता है, किसी दिन तुम लोगों को मौका मिले तो भाई पढ़ लेना इस ग्रंथ को। घेरंड संहिता में योग के बारे में विस्तार से समझाया है, मुद्राओं के बारे में भी विस्तार रूप से समझाया है, उसका जो है सविस्तार वर्णन है। तो इन मुद्राओं का सिर्फ योग्य जानकार योगी के, जो योग के एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के सानिध्य में इसका अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो फिर देखो खामोखाम नुकसान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण।